जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बदफेली का शिकार हुई तो अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते भेज दिए। दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखिए कि हजरत लूत की कौम में औरतें औरतों के साथ जिनसी शहवत को पूरा करती थी और मर्द मर्दों के साथ बदफेली का काम करते थे। और जब भी कोई खूबसूरत मेहमान इस बस्ती में आता तो ये लोग उसके साथ गलत काम करते। इसीलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इस कौम को तबाह कर दे। फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि वो कौम लूत को इस वक्त तक तबाह न करे जब तक कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम खुद इस कौम की बदफेली पर 4 मरतबे गवाही न दे। जब फरिश्ते हजरत लूत के पास पहुंचे तो हजरत लूत ने फरमाया, अमल के एतबार से जमीन पर यह बदतरीन बस्ती है। इस तरह हजरत लूत ने 4 मरतबा गवाही दी। इसी के मुताबिक फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्लों में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर पहुंचे थे और आपके घर वालों के अलावा किसी को उनके आने की खबर न थी। इसी दौरान आपकी बीवी जो काफरा थी घर से बाहर निकली और अपनी कौम को जाकर खबर दी कि हजरत लूत के यहाँ ऐसे मेहमान आए हुए हैं कि इन जैसा हसीन मैंने आज तक कोई नहीं देखा। कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों के उन्हें की खबर सुनी तो फासिद इरादे और नापाक नीयत के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। हजरत लूत ने उनसे फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत करना लाजिम होता है। अपनी बदनीति से मुझे शर्मंदा न करो और मेहमान के मामले में अल्लाह से डरो। कौम ने जवाब दिया, ए लूत किया, हमने पहले ही उससे तुम्हें मना न किया था कि दूसरों के मामले में दखल मत देना, फिर क्यों हमारे और इन मेहमानों के दरमियान दखल दे रहे हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो और इस काम से बाज आ जाओ। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग इन इरादों से बाज नहीं आएंगे तो आपने हसरत से फरमाया, काश तुम्हारे मद्द मुकाबिल में मेरी कोई ताकत होती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान का दरवाजा बंद करके अंदर से ये गुफ्तगू फरमाते थे और कौम ने यह इरादा कर लिया कि अंदर दीवार तोड़ कर जाएंगे। फरिश्तों ने जब आपका रंज और गम देखा और अर्ज करने लगे, ए लूत, हम आपके रब के भीचे हुए फरिश्ते हैं, आप अपने घर वालों को रातों रात यहाँ से ले जाए, कोई पीठ फेर कर न देखे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोल दिया तो लोग अंदर दाखिल हुए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना बाजो उन्हें के चेहरों पर मारा तो वो सब अंधे हो गए और मकान से निकलकर भागे, लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ये कहकर निकले, हाय लूत के घर में बड़े जादूगर है रात का। कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हजरत लूत अहले ईमान को लेकर बस्ती से निकल गए। उसके बाद कौम पर अजाब इस तरह आया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौमी लूत के शहर के नीचे अपना बाजू डाला और इन 5 शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा शहर सदूम था और इनमें 4 लाख आदमी बसते थे, इस सारी बस्ती को नहायत ऊंचा उठाया, फिर इस बुलंदी से उसको औंधा करके पलट दिया। इसी दौरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार छींक मारी और जो लोग इस वक्त बस्ती में मौजूद न थे, वो जहां कहीं सफर में थे, वही उन्हें लगातार पत्थर बरसाकर हलाक कर दिया गया। हजरत लूत की बीवी, जिसका नाम वाहला था, वो आप पर ईमान न लाई बल्कि काफरा ही रही। अपनी कौम से मोहब्बत रखती और उनके लिए जासूसी करती थी। वो भी अजाब में मुब्तला हुई। कौमी लूत के अंजाम को अल्लाह ने बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत की बहुत बड़ी निशानी रखी कि बदफेली कितना बड़ा गनाह है। कौमी लूत की बस्तियां आज भी उर्दा के इलाके में एक अजीब गरीब पानी की सूरत में मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।